देखो हम चालू करने वाले केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबब्ली हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, 9th और 10th में तुम क्या पढ़ के आए हो। नॉर्मली जब भी किसी बच्चे के दिमाग में केमिस्ट्री आती है उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यही सब चल रहा होता है। मेडिसिन, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का नाम लूंगा सबके दिमाग में एक ही चीज घूम जाती है, केमिस्ट, मेडिसिन, मेडिसिन की स्टडी केमिस्ट्री, ये चलता है ना। केमिकल्स, ये सब क्या है तुम्हारा, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना। केमिस्ट्री में हम बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिस्ट्री का यूज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। कुछ भी, कोई भी चीज हो, कोई भी सोप यूज करो नहाने के लिए, तुम टूथपेस्ट यूज करो, सब केमिकल से बने हुए, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि एटम क्या होता है। हमारे केमिस्ट्री में सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज एटम ही है। सबसे पहली चीज एटम क्या होता है। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। पहले एक डाल्टन्स ने बोला था कि इट इज मतलब इनडिविजिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एटम्स के अंदर सब पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। तो एक एटम क्या होता है, एक एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, सिंपल, ठीक है। एक एटम में क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक एटम मेन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है उसका न्यूक्लियस, है ना। क्या, एक सेकंड में फोन दिखाना। एक एटम में क्या क्या होता है, एक एटम में सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इन दोनों को कंबाइनली मैं क्या बोलता हूँ पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स, आया समझ। अब है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पर चार्ज क्या होता है, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, पता है। काम काम वाम कुछ नहीं होता, होता है वैसे। असल में क्या है, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें पता नहीं है। तुम ये समझते हो कि न्यूट्रॉन का एक और काम है कि न्यूट्रॉन ना न्यूक्लियर फोर्सेस लगा रहा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। पर बहुत सी चीजें हमें बाद में पढ़नी है, अभी हम बस ये समझना है कि न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 0, और मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन का मास में कॉन्ट्रीब्यूशन है, बस चार्ज में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा एक और, इसके बाहर क्या है, इसके न्यूक्लियस के बाहर क्या, तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, देखो जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। मतलब ये समझ लो तुम, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन, वैल्यू सेम है, बस नेगेटिव का फर्क है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लगाया,
इसके अंदर इसमें प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, मान लो 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, उसका नेगेटिव लाऊंगा तभी तो रिलेशन में आएगा। नहीं समझ आया? ये तो क्यूपी की तो पॉजिटिव वैल्यू ही है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 2 कूलम, तो मैं कह रहा हूँ 2 प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, -2 कूलम। तो क्यूपी की वैल्यू होगी तुम्हारी 2 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकलने के लिए क्या करा मैंने, माइनस लगा दिया उसके। समझ आया? ये नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है वो प्रोटॉन के माइनस लगा के आ रहा है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये माइनस लगे तो नेगेटिव है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बस हमें मोटा मोटा याद रखना होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन। अगली चीज कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, ये 1832 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1832 टाइम्स ऑफ मास ऑफ, मतलब एक प्रोटॉन में बहुत ज्यादा मास होता है। समझ रहे हो तुम? इसको 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तब इसकी वैल्यू आ रही है। 2000 में मैं 1 रुपया ऐड करूंगा, फर्क पड़ेगा? ऐसा समझो कि जो प्रोटॉन का मास है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मुझे एक बात बताओ, है ना, जो भी एक न्यूट्रल एटम होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम हो गया। न्यूट्रल एटम कौन सा? न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिस एटम पे चार्ज क्या होता है, 0। एग्जांपल मैंने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम इज न्यूट्रल एटम बट कैल्शियम 2+ इज चार्ज्ड एटम। चार्ज आयन हो गया ना, कैटायन होता है, बोलते पता होगा, है ना। तो एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम कब होगा? जब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही, क्योंकि मान लो 5 का पॉजिटिव चार्ज है, 5 का नेगेटिव चार्ज हो, तो एक न्यूट्रल एटम में चार्ज 0 होता है। और चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ, तब जाके ही वो क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? रब कर दो। अब एक एटम को रिप्रेजेंट करता हूं मैं एक्स से, इसके नीचे होता है जेड और ऊपर होता है ए। पढ़ा है पर भूल गया मैं, ऐसा होता रहता है। यहां पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? यस, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तुमने वो पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा? पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मैं 2 टाइप पढ़ा होगा, मेंडेलीव पढ़ा होगा, मॉडर्न पढ़ा होगा, है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अच्छा, एक और चीज बताना मैं भूल गया, जो ये वैल्यू है ना 1.6 × 10⁻⁻27, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 1U, 1U। इसको राउंड ऑफ करने के बाद नहीं, कुछ राउंड ऑफ नहीं कर रहा। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा ना कि 1000 ग्राम को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 kg। ऐसे इस पूरी वैल्यू को मैं यूनिट दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं 1U, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। नाम तो सुना ही होगा, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, नाम तो सुना होगा, या फिर ऐसे सुना होगा 1 AMU। यूनिफाइड मास दोनों एक ही चीज है, या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
अच्छा एटॉमिक मास क्या होगा? इसके पास मास किस वजह से होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्यों? इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा। रीजन बताता हूँ क्यों। तुम समझो किसी एटम का मुझे मास निकालना है, अज्यूम करते हैं, है ना? मालूम है कार्बन का निकालना है, कार्बन का मास निकालना है ना? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है? तो इसमें मैं बता देता हूँ, तुम्हें वैसे पता नहीं होगा, बता देता हूँ। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6। और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6, ठीक है? तो अगर इसमें मुझे मास निकालना होगा, मास कैसे निकालूंगा? मास निकलेगा ऐसे, नॉर्मली ऐसा निकलता है, पर हमेशा नहीं निकलता। तुम्हारा एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास कुछ ऐसे नहीं निकालोगे तुम। एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अरे इक्वेशन क्या इतनी बड़ी है? सिंपल है, जितने प्रोटॉन्स का मास है उसका सम, न्यूट्रॉन्स का मास का सम प्लस इलेक्ट्रॉन का मास का सम। लॉजिक क्या है? इक्वेशन बड़ी होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास मैं नेग्लिजिबल मान लूं क्योंकि बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और मान लो तुम 10,000 में 1 रुपया ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि मैं फर्क ऐड भी करूंगा तभी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है? तो उसको मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। क्यों निगलेक्ट कर देता हूँ? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन काफी कम है। ऐसा समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? तो एटॉमिक मास क्या बच गया? अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन को क्या लेता हूं मैं? 1 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना है मेरा? 1 U। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल क्या आएगा? वो वही नंबर आ जाता है। तो इट विल बी एटॉमिक मास है, फिर मास नंबर क्या आता है तुम्हारा? एटॉमिक मास में मास नंबर लिख लो अभी। इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर, हाँ वो तो निगलेक्ट हो गया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, है ना? तो ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और पी को क्या लिख सकता हूं मैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। अभी बताया था ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी है ना? रब कर दूं? अच्छा, पर हमें क्या पता रहता है? हमें ऐसा लगता है कि जो तुम मल्टीप्लाई करते हो 2 से, कि हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्लस होते हैं एटॉमिक मास में। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, हीलियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना ज्यादा है? 2, है ना? पर हर किसी में ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो। अगर वो अनइक्वल है ना, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं। आया समझ? हाँ, क्लोरीन, हाँ 35 उसका तो रीजन कुछ और है, 0.5 होने का, बट उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं होते। आया समझ? रब कर दूं? तो ये आया क्या? ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो ये लिख लेना कि Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, A है P प्लस N के बराबर, है ना? अब तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें कैसे, हमें 20 तक के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। 20 तक एलिमेंट्स जो है ना, उनका एटॉमिक याद है सबको? चलो मोस्ट प्रोबेबली में समय डबल ही मार देते होगे तो,
मोस्ट प्रोबेबली सब में। चलो बेरिलियम का बताना कितना होता है? बेरिलियम एटॉमिक मास नहीं, 9 होता है, 9 ही होता है। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, इससे तो बता रहा हूँ। देखो एटॉमिक मास निकालने का ना एक मतलब तरीका बता रहा हूँ, याद करना है इसको। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास हम जज करेंगे एटॉमिक नंबर से। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर इवन है, दूसरा क्या है एटॉमिक नंबर? हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर करना है, और ऑड है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर। मैं तुम्हें पता क्यों बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए? क्योंकि हर साल यही होता है कि अगर 20 बच्चा फिजिक्स में आ रहा है ना तो 17-18 केमिस्ट्री ज्वाइन करता है, कि केमिस्ट्री हो जाती है सेल्फ स्टडी से। बट बाद में ऐसा होता है कि केमिस्ट्री में बंदा अटका रहा होता है क्योंकि उसे हैबिटेशन ढंग से समझ नहीं आई होती। इसलिए बस तुम्हारे जो सब्जेक्ट हो सकते हैं ना इसमें 11वीं क्लास में, वो एक ही सब्जेक्ट से, एक इंग्लिश कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो खुद से, यही कर सकते हो। बायो भी ट्राई कर सकते हो, हाँ बायो भी कर सकते हो, यूट्यूब से बायो भी कर सकते हो। नहीं बायो मतलब नीट पर ये होता है कि जैसे नीट के लिए बायो तुम समझ तो लोगे, पर प्रैक्टिस के लिए फिर तुम्हें वो चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज लो, बहुत सारी चीजें करो, क्योंकि नीट में 3 स्कोर करने में। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। बायो मतलब बायो भी एक टर्म के लिए तुम समझ सकते हो, है ना। देखो सबसे मुश्किल है सेल्फ स्टडी से करना फिजिक्स, उसके बाद हल्का सा केमिस्ट्री, फिर बायो, उसके बाद तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट तो हो ही जाते हैं। एक डायलॉग बोलते थे हमारे इंग्लिश के टीचर कि आर्ट्स वालों को इंग्लिश समझ नहीं आती और साइंस वाले इंग्लिश को कुछ समझते नहीं। एक सेकंड में बता देता हूँ। अच्छा तुम्हें इसमें ना बस कुछ एक्सेप्शन याद रखने हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन याद रखने हैं? पहला हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, पर इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 1 ही रहता है। हालांकि ये ऑड है तो 2 इंटू 1 प्लस 3 आना चाहिए, पर ये 1 होता है। 3 वाला भी होता है। तो पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसमें 3 होते हैं, 1 2 3, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम नाम है। ऐसे कार्बन में भी 3 होते हैं, 12 13 14, 14 रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन याद रखना है। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, और एटॉमिक मास क्या है? 9। हाँ, उसके बाद तुम्हें याद रखना है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, पर एटॉमिक मास। ये समझाऊंगा मैं। असल में क्या है ना, हम जो यहाँ पर ले रहे हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ना ये नहीं होता कि सिर्फ एक एटम का मास ले लिया, इसके ना 3 आइसोटोप मिलते हैं। तुमने पढ़ा नहीं फर्स्ट एटम में रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास? असल में इसके 3 आइसोटोप मिलते हैं, 35 सॉरी 3 नहीं 2 मिलते हैं, 35 एंड 37। तो जो हमें बल्क मिलता है ना 35 और 37 को, तो हम ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हम उसका एवरेज ले लेते हैं ना। ये फर्स्ट चैप्टर में है, तुमने पढ़ा नहीं है। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी है तुम्हारे एनसीईआरटी में ना। ये एवरेज निकाल दो ना तुम, ये रिलेटिव ये जो कर रहे हो तुम, ये सब एवरेज निकालो। आर्गन में भी देखो, आर्गन का 40 आता है। क्लोरीन का कुछ में दे रखा है, खुद ही दे रखा है इसमें क्लोरीन का। चलो मैं करा दूंगा तुम्हें ये, है ना। पर अभी 35.5 याद रखो, इसको ध्यान रखना है, ये एवरेज है, सब में एवरेज ही लेते हैं। आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 18, पर इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। ठीक है। सर मैं सोच रहा था जैसे कि जो ये पॉइंट वाले हैं ना, एटॉमिक मास पॉइंट, उनको मैं याद कर लूं। उनको याद ही करना है तुम्हें, बस ये याद रखो, 20 इतना याद रखना होता, ज्यादा नहीं करना, याद रखना। ठीक है।
और बाकी सब में सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम एक टेबल बनाओ, है ना, जिसमें होगा तुम्हारे यहाँ पर एटॉमिक नंबर, जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर मान लो 1 है, उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखोगे, अमेरिकन टेबल हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ सुन जाओ एटॉमिक मास लिखना है यहाँ पर पहले। एटॉमिक मास क्या होगा इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1, उसके बाद तुम लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 1, फिर लिखोगे तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास, 1 माइनस 1 इज, और न्यूट्रॉन एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सर 20 तक के बनाने हैं। हाँ, उसके बाद उसकी फिलिंग, फिलिंग कैसे, KLMN फिलिंग, फिलिंग मतलब ये पढ़ा ना तुमने KLMN, तो उसकी फिलिंग कैसे करोगे 1, बस ये करो पूरा 20 तक टेबल पूरी करो। हाँ पूछो।